को क्यों इस इलेक्शन प्रोसेस में क्यों हिस्सा नहीं दिया जा रहा? क्या डर है पीटीआई को कि कहीं उनका भी कैंडिडेट हार जाएगा? नहीं, वो ये हक ही नहीं देना चाहते पीटीआई के वर्करों को। वो ये हक ही सारे के सारे अनअपोज्ड हो गए। हाँ, वो ये हक देना ही नहीं चाहते। आज उन्होंने कह दिया ना कि ये प्राइवेट एंटिटी है, ये प्राइवेट कोई कंपनी है जिसमें जो मर्जी फैसले कर लें। सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वकील ने खुद कहा कि ये प्राइवेट एंटिटी है, तो आप अंदाजा लगाए कि जो प्राइवेट एंटिटी हो तो ये आईनी इदारा है भाई, ये इलेक्शन कमीशन। यानी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? उन्होंने बस जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं ये प्राइवेट एंटिटी है, हम मतलब ये कि हमारी मर्जी, हम जो फैसला करें। ये इधर रजिस्टर्ड है और इसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी का कानून है वो भी उसका यानी इतलाक अब नहीं ये है। तो खैर अब आप ये तो अपने कानूनी तजिए सवाल आप तो तजिए कर सकते हैं ना, लेकिन जो उन्होंने कहा वो ये था कि ये प्राइवेट एंटिटी है। और ये असली जड़ है कि ये इसको चंद लोगों की मिल्कियत समझते हैं। ये जंग है, मैं कहता हूँ ये पार्टी वर्करों की पार्टी है। वर्करों का इख्तियार जो है आईनी, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, तमाम जमातों का ये प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ वर्करों को कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार के लिए। उनके बुनियादी हकूक़ उनको नहीं देते जो कि कानून और आइन में लिखा हुआ है। ये है वो जंग। आज मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने ये बात दिल से बाहर निकाली कि ये प्राइवेट एंटिटी है। तो सर आप जो जंग लड़ रहे हैं इसमें आप क्या देखते हैं? आपको कोई एक्सपेक्टेशंस हैं जीत की इस जंग में? इंशाल्लाह जब आप हक पे होते हैं तो आप जीतते हैं। पीटीआई के वर्कर्स सर, आप उनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं? ये जो जाहिर है एक बड़ा सेंटीमेंट पाया जाता है खान साहब के लिए भी। ये नीचे आपने वकला की भी बात की कि एक वकला का एक टोला है जो आपने बात की, उसमें आप क्या समझते हैं इसमें कि इसमें फिर आप वुड यू बी एबल टू फाइट देम? ऑफ कोर्स अगर तो मैं सच पे हूँ, अगर तो मैं कानून और उसके मुताबिक हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं है कि लाख लोग मेरे पीछे हैं या 2 लाख। या मुझे पता है कि मैं सच पे हूँ। मैंने 8 साल फॉरेन फंडिंग केस लड़ा। मैंने एक जो मेरा इल्ज़ाम था, और आप मीडिया जो नौजवान है, आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जी अगर अकबर बाबर झूठा था तो वो जो 8 साल उसने इल्ज़ामात लगाए वो सच क्यों साबित हुए? ये है अहम बात। मैं पहले भी सच्चा था, आज भी सच्चा हूँ, अल्लाह के हुक्म पे चलता हूँ। ये जंग असली जंग है पाकिस्तान की सियासत की और जमहूरियत की। अगर ये जंग इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, वो जंग ये है कि सियासत में सियासी जमातें महज एक आलाकार हैं इक़्तिदार के लिए। ये वर्कर की मलकियत होनी चाहिए, फैसले वर्कर की मुंतखब शुदा क़यादत के ज़रिए होने चाहिए। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान में अमन भी आएगा, पाकिस्तान में मस्बत जमहूरियत भी होगी, लोगों के मसाइल हल होंगे। क्यों बरतानिया में एक इंडियन नज़ाद वज़ीर आज़म बनता है? क्यों बरतानिया में लंदन का मेयर जो है पाकिस्तानी नज़ाद है? क्योंकि उसकी अपनी जमहूरियत पार्टी में, वो पार्टी से ऊपर आता है। पाकिस्तान में कोई आ सकता है? एक ही खानदान या चंद लोग। बिल्कुल ठीक है, मरूसी सियासत तो वो तो नहीं, ना सिर्फ मरूसी बल्कि बादशाहत की सियासत। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई में तो बादशाहत कर दी ना, मरूसी नहीं है। लेकिन अच्छा सर, आप समझते हैं सिर्फ पीटीआई ने बादशाहत की सियासत की है? सॉरी टू से, मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ। बाकी जगह मुर्सी भी है, बादशाहत भी है, दोनों। इधर बादशाहत है, लेकिन दोनों बीमारी है, दोनों सर वर्कर्स को क्या मैसेज देंगे? पीटीआई के तो देखें चाहने वाले खान साहब का भी एक करिश्मा है, लोग ये मैं करिश्मा और ये कल्ट वगैरह फॉलोइंग की मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। जब इमरान खान के पास कोई भी नहीं था, मैं था। 2002 के इलेक्शन के बाद सारी जमात चली गई थी। मेरी गाड़ी में बैठ के इमरान खान बार बार कहता था कि अकबर मेरी पूरी जमात तेरी गाड़ी में आ जाती है। मैं रोज़ाना उनको पिक करता था, दफ्तर ले जाता था, वापस लाता था। वो अक्सर कहते थे कि ये कमरे में बैठे हैं घंटों, कोई आता ही नहीं था हमारे दफ्तर में। हम लोग एक टांगा पार्टी हमें कहते थे। तो उस वक्त इमरान मुझे यही कहता था कि अकबर 10 साल कि मेरी पार्टी तो ख़त्म हो गई, कोई भी नहीं है इसमें, मैंने साथ नहीं छोड़ा। मैं उस नज़रिए पे था जिसकी बात वो करते थे। जब वो उस नज़रिए से हटे 2011 में, मैं उनके सामने खड़ा हो गया। और उन्होंने आखिरी जो मैसेज मुझे लिख के दिया, रिटन मैसेज, जो उनके अपने वकील अनवर मंसूर ने यहाँ इलेक्शन कमीशन में पढ़ के सुनाया, और उसमें वो कहते हैं कि अकबर यू आर द नंबर 2 इन द पार्टी, आई पैंडेड यू आई फोर्स्ड यू टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इमरान खान का लिखा हुआ मैसेज उनके अपने वकील, जो मैंने जाहिर नहीं किया, इस इलेक्शन कमीशन में पढ़ के सुनाया। ठीक है, इससे क्या जाहिर होता है? ना मुझे ओहदे की तलब थी, ना मुझे किसी और की थी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा था अकबर मैं अगर रास्ते से भटकता हूँ तो तू खड़ा हो जा, अगर मैं भटकूंगा तू खड़ा हो जाएगा, तू भटकेगा मैं तेरे आगे मैं खड़ा हो गया। और अल्लाह का करम है, वक्त के साथ मैं सच्चा साहब, मैं कल्ट फॉलो, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा करता हूँ।
वर्करों को मेरा यही मैसेज है, अल्लाह ने आपको जहन दिया है, शऊर दिया है, आप हकायक पे जाएं। अंधी तकलीद याद रखें, लीडर को और कौम को और वर्कर को बर्बाद करती है, क्योंकि वो कुएं में छलांग मारने के मुतरादिफ है। ये जो लोग हैं, कल तक जो हीरो थे वो किधर हैं? जो अकबर बाबर पर इल्ज़ाम लगाते थे वो किधर है? वो उन लोगों को कौन लाया सामने? मैंने तो उनके नाम दिए थे इमरान खान को, ठीक है, आज वो नहीं है, आज एक नई खेप आई है। तो क्या आपने फिर ये खेपें बर्दाश्त करनी है और अपने आप को इस्तेमाल होने? क्या आपने सवाल करना है कि जी अकबर बाबर साहब ये सवाल करते हैं 1 2 3 4, उन्होंने जितने आप सवाल करें, अपने शऊर को पैदा करें, आप रोल मॉडल बने, बाकी सियासी जमातों की मजबूरी बनेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। माय लास्ट क्वेश्चन, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, ये भी जाहिर है आप लोग के साथ साथ ही थे स्टार्ट से, इन पर क्या? अच्छा, 2011 में है, बाद में भी 11 में आया सर, लेकिन 11 में 15 साल हो चुके हैं। पीटीआई का जो बूम था सर, आप लोग तो बानी रहनुमाओं में से हैं ना, बानी मेंबर्स में से हैं। बाद में जब ये लोग, इनकी शमूलियत हुई, जाहिर है जो मेन फेसेस हैं वो तो यही हैं। इनको कौन लाया था? कौन लाया था इनको? मैं लाया था, इमरान खान लाया था। कौन ये इनको कहता था ये हामिद खान साहब ये एटीएम है? कौन कहता था कि ये सारे जो वो सियासतदान हैं इन्होंने कब्जा किया हुआ है? ठीक है, इन लोगों को किसने सर पर बिठाया, किसने वर्करों पर मुसल्लत किया? मैंने तो नहीं किया, मैंने तो इनकी मुखालफत की। मेरे तो प्रोग्राम है टीवी पे। अरशद जो थे वो जो शहीद हो गए हैं, अरशद शरीफ, उनका मेरा प्रोग्राम देखें 2015 का। मैं कह रहा हूँ कि इनका मैंने नाम लिया, मैंने कहा ये उजरती सियासतदान इनके हवाले कर दी गई है पार्टी, ये एटीएम्स इनके हवाले कर दी गई है पार्टी। मेरे तो प्रोग्राम्स हैं। मैं कहा ये तो देखे ना, अब सब चीजें देखना चाहिए तारीख में, कौन कहाँ खड़ा था, किस वक्त खड़ा था। तो मैं तो इनको नहीं लाया, मैं तो मुखालिफ था। खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सवाल ये है कि इस नौबत तक जो ये जिस हद तक बंद सर, ये तो पहुंच गए ना, बिल्कुल ठीक है। किसने पहुंचाया, किसने पहुंचाया, उसमें इनकी अपनी कितनी जिम्मेदारी है, उसमें जिनको इन्होंने गले लगाया उनका कितनी जिम्मेदारी थी, वो आज किधर हैं, वो आज कहाँ पे चले गए? वो जो कंगले थे अरबपति बन गए, वो अब कहाँ हैं? जिनको ये डिफेंड करते थे, किसी को प्लस कहते थे, किसी को क्या कहते थे, ठीक है। तो आपने देखे, सबसे पहले अपने आप को टटोलना है, अल्लाह से बात करनी है, अल्लाह के सामने तौबा करना है, अपना एहतसाब आपने खुद करना है। ये जब आप जुल्म करते हैं ना, 3.5 साल फिरौनियत का दौर था, मुझ पे हुआ, अपने मुखालफिन पे हुआ, आज जो कुछ हो रहा है, याद रखिए अल्लाह की गिरफ्त में जब इंसान आ जाए तो अल्लाह ही उस गिरफ्त से छोड़ सकता है। तो आप अल्लाह से रुजू करें कि आइंदा इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। रास्ते फिर खुलते हैं, रास्ते खुलेंगे। मेरा उनसे कोई पर्सनल तकाजा नहीं है, मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता, ना मांगा है ना मांगूंगा। उन्होंने मुझे 2 दफ़ा सेक्रेटरी जनरल बनने की ऑफ़र की, ये पूछ लें उनसे जाके जेल में। मैंने माजरत की, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं उस ओहदे को सुरखरू नहीं हो सकता, मेरे पास वो वसाइल नहीं है। हम वखरे टाइप के लोग थे जिसने पीटीआई बनाई है, हम उसी जंग लड़ रहे हैं, वहीं पे खड़े हैं। और ये अब इनके ऊपर है, ये जब ये नई खेप आई है वकीलों की, अब अंदाज़ा लगाएं ये किन जमातों के चेहरे थे। आज क्या इनके हवाले की जा रही है पार्टी? ये जुल्म नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ? ये नाइंसाफी नहीं है? लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने कुछ साबिक चेयरमैन पीटीआई जो हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई, वो अब उन्होंने कुछ सोच की बैरिस्टर गौहर साहब को जो पहले लाए थे वो भी सोच के ही लाए थे ना। हाँ, ये भी ठीक है। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, वेरी काइंड, थैंक यू। खान साहब को